हेलो नमस्कार दोस्तों, आप सभी को स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, बहुत दिन से मैं यूट्यूब पर अपना क्लास वीडियो नहीं डाल रहा था, लेकिन आज बड़े लंबे समय के बाद मैं अपने चैनल पर वीडियो डालने जा रहा हूँ। तो दोस्तों, आज हम किसके बारे में बात करेंगे। हम लोग करा रहे थे इंडियन मैप, जो कि खान सर का जितना ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन था उनके नोट्स का, वही करा रहे थे। तो उसमें बहुत सारा क्वेश्चन सेट कर लिए थे, बहुत सारे ऐड कर लिए थे, टॉपिक कर लिए थे। लेकिन आज हम लोग जिस टॉपिक पर बात करते हैं वह है भारत के प्रमुख मिट्टियाँ। जिस टॉपिक पर बात करना चाहते हैं वो है, क्या है कि भारत की प्रमुख मिट्टी। भारत की प्रमुख मिट्टी के बारे में आज जो इंडियन मैप में, खान सर का इंडियन मैप में है, उसी के बारे में आज इतना एग्जेक्टिव क्वेश्चन है, 12 शायद 12 एग्जेक्टिव क्वेश्चन है, वो 12 एग्जेक्टिव क्वेश्चन को हम लोग करेंगे। तो चलिए दोस्तों शुरुआत करते हैं। एक नंबर कह रहा है कि एक नंबर क्या कर रहा है कि भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद के अनुसार भारत में कितने प्रकार की मिट्टियाँ पाई जाती है। तो यह दोस्तों कितने प्रकार की मिट्टियाँ पाई जाती है, आपका हो जाएगा 8। यह 8 प्रकार की मिट्टियाँ पाई जाती है। और कौन कौन सी मिट्टियाँ पाई जाती है, तो इसमें जलोढ़ आ जाएगा, जलोढ़ आ जाएगा, काली मिट्टी आ जाएगा, लाल मिट्टी आ जाएगा, आपका लेटराइट मिट्टी आ जाएगा, और क्षारीय मिट्टी आ जाएगा, जिसके साथ लवणीय भी आता है, लवणीय या क्षारीय कहिए। और उसके बाद दलदलीय मिट्टी आ जाएगा। ये 8 मिट्टियाँ जो कि भारत में प्रमुख है वो आ जाएगी। तो चलिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर दूसरा देखते हैं। क्वेश्चन नंबर दूसरा करें कि भारत की सर्वाधिक उपजाऊ मिट्टी कौन सी है। तो सर्वाधिक उपजाऊ मिट्टी यह दोस्तों आपका जलोढ़ मिट्टी है। जलोढ़ मिट्टी है, यह भारत के 40% हिस्सों में पाई जाती है। जलोढ़ मिट्टी जो है यह भारत में 40% हिस्सों में पाई जाती है। इसमें जो है धान की खेती बहुत अच्छी मानी जाती है, धान की खेती के लिए बहुत अच्छी मानी जाती है, खेती के लिए बहुत अच्छी मानी जाती है दोस्तों। और इसे जलोढ़ मिट्टी को हम लोग कौप या कक्षारीय मिट्टी भी कहते हैं। कौप या कक्षारीय मिट्टी किस लिए कहते हैं, किस लिए कि नदी में जो बाढ़ आता है वो बाढ़ से ही जलोढ़ मिट्टी आती है, और यह इसको जलोढ़ या कौप या कक्षारीय मिट्टी भी कहा जाता है। चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन कर रहा है कि भारत के सर्वाधिक क्षेत्र पर किस प्रकार की मिट्टियाँ का विस्तार पाई जाती है। भारत के सर्वाधिक क्षेत्र पर तो ये दोस्तों 40% भाग पाई जाती है, यह आपका जलोढ़ मिट्टी हो जाएगा। इसके बाद आपका काली मिट्टी हो जाएगा, तब लेटराइट, तब लाल मिट्टी हो जाएगा, तब लेटराइट मिट्टी हो जाएगा दोस्तों। चलिए आगे देखते हैं। ये 1 नंबर पर आ जाएगा, ये 1 नंबर पर, ये आपका 2 नंबर पर, ये नहीं, ये 3 नंबर पर, ये 2 नंबर पर, और ये 4 नंबर पर, ऐसा ही करके आ जाता है। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है कि नवीन जलोढ़ मिट्टी को अन्य किस नाम से जानते हैं। नवीन, यही जलोढ़ मिट्टी को जो नया रहता है, जो एक साल, आज मान लीजिए कि इन साल बाढ़ आया, इन साल मिट्टी आया, उसी जलोढ़ मिट्टी को हम लोग क्या कहते हैं, तो ये जलोढ़ मिट्टी, ये खादर मिट्टी कहते हैं। इसी में उपज की मात्रा बहुत ज़्यादा होती है, इसमें उपजाऊ मिट्टी बहुत होती है, ठीक ना। खादर मिट्टी में, जलोढ़ मिट्टी 2 प्रकार की होती है, खादर मिट्टी और भांगर मिट्टी। तो खादर मिट्टी जो है यह उपजाऊ वाला मिट्टी है, इसमें उपज बहुत ज़्यादा होता है। और जो भांगर मिट्टी है, भांगर मिट्टी, इसमें थोड़ा उपजाऊ कम होता है, इसमें उपजाऊ यानी बंजर रहता है, ठीक ना, ये बंजर रहता है, ये खेती के लिए अच्छा नहीं होता है। तो चलिए आगे देखते हैं क्वेश्चन। आगे क्वेश्चन क्या कह रहा है कि अगला क्वेश्चन कह रहा है कि क्वेश्चन नंबर 5, पुरानी मिट्टी। देखिए आगे दोस्तों, पुरानी मिट्टी जलोढ़ मिट्टी को क्या कहते हैं, बांगर मिट्टी कहते हैं। इसके बारे में बता दिए हैं। इसमें उपज के लिए यह अच्छा नहीं होता है, खेती के लिए अच्छा नहीं होता। खेती के लिए जलोढ़ मिट्टी 2 प्रकार की, और जलोढ़ मिट्टी में खेती के जो भाग होता है खेती के लिए, वो खादर मिट्टी है, ये बंजर हो जाता है। ये जलोढ़ी मिट्टी से बना है, लेकिन ये 20 साल, 25 साल, 30 साल बाद का है बांगर मिट्टी। तो इसमें इसमें अधिक सिंचाई करने पर, जानते हैं दोस्तों, इसमें अधिक सिंचाई इसका किया जाता है, तो इसमें ऊपर ऊपर ही एक परत जम जाती है, नमक की परत जम जाती है, नमकीन, यह अम्लीय हो जाता है दोस्तों, क्षारीय हो जाता है, सॉरी क्षारीय हो जाता है। तो यह क्षारीय या अम्लीय होना मिट्टी का वो खेती के लिए अच्छा नहीं माना जाता है। आगे दोस्तों वो क्वेश्चन आएगा, उसके बारे में हम बताएंगे कि अम्लीय और क्षारीय मिट्टी को उपजाऊ बनाने के लिए उसमें क्या क्या मिलाया जाता है, ठीक। अगला क्वेश्चन कर रहे हैं कि 6 नंबर क्वेश्चन कर रहे हैं कि क्षेत्रफल के आधार पर भारत के मिट्टियों का सही अवरोही क्रम है। सही अवरोही क्रम क्या है दोस्तों, तो ये आपका हो जाएगा, बताइए दिए कि जलोढ़ मिट्टी आ जाएगा आपका
1 नंबर पर जलोढ़ मिट्टी, 2 नंबर पर काली मिट्टी, 3 नंबर पर लाल मिट्टी और 4 नंबर पर लेटराइट मिट्टी। आपका ये हो जाएगा। काली मिट्टी जो है यह कपास की खेती के लिए बहुत अच्छा माना जाता है, इसमें कपास के लिए। ठीक, आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि कपास की खेती के लिए सर्वोत्तम मिट्टी होती है, कौन सी मिट्टी होती है सर्वोत्तम मिट्टी? तो यह आपको आगे बता दिया है कि यह काली मिट्टी प्रसिद्ध है। यह काली मिट्टी प्रसिद्ध है कपास की खेती के लिए दोस्तों। यह आपको हो जाएगा। यह बेसाल्ट काली मिट्टी जो है बेसाल्ट चट्टानों के उपक्षय से अवक्षय से बना है। काली मिट्टी जो है वह बेसाल्ट बेसाल्ट की चट्टानों के अवक्षय से बना है, ठीक ना। और काली मिट्टी को रेंगून और कपासीय मिट्टी भी कह सकते हैं। काली मिट्टी को रेंगून और कपासीय मिट्टी भी हम कह सकते हैं काली मिट्टी को, ठीक। और काली मिट्टी जो है यह मुख्य रूप से दक्कन के क्षेत्र में पाई जाती है। दक्कन के क्षेत्र में, दक्कन पठार जो है उसकी क्षेत्र में पाई जाती है मुख्य रूप से। अगला क्वेश्चन देखते हैं। काली मिट्टी का विस्तार पाया जाता है। काली मिट्टी का विस्तार तो आप लोग को बता ही दिया कि दक्कन के क्षेत्र में, तो ये महाराष्ट्र हो जाएगा, मध्य प्रदेश हो जाएगा, ये गुजरात हो जाएगा। तो इन सभी में आपका इन सभी में पाया जाता है काली मिट्टी। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन कौन है कि 9 नंबर। भारत में निम्नलिखित मृदाओं में से कौन सी बेसाल्ट लावा के अवक्षय के कारण निर्मित हुई है? तो यह बेसाल्ट आपका कैसे हो जाएगा? यह काली मिट्टी जो है यह लावा के बेसाल्ट चट्टानों से हुआ है। काली मिट्टी जो है यह लावा के बेसाल्ट चट्टानों से हुआ है दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखते हैं। रेंगून मिट्टी का दूसरा नाम क्या है? रेंगून मिट्टी का दूसरा नाम है काली मिट्टी। दूसरा नाम, इसे रेंगून मिट्टी को काली मिट्टी भी कहते हैं। अगर ऑप्शन में काली मिट्टी नहीं दिया रहता तो रेंगून मिट्टी को इसे उत्सर मिट्टी भी कहते हैं, इसे उत्सर मिट्टी भी। अगर काली मिट्टी नहीं दिया रहता तो आपका ऑप्शन ये मारा था, लेकिन काली मिट्टी दे दिया है तो यह काली मिट्टी बनाएगा ऑप्शन में। ऐसे दोस्तों ध्यान दीजिएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि मिट्टी के अम्लीय को कम करने के लिए उसमें क्या मिलाया जाता है? मिट्टी को अम्ल को कम करने के लिए, अम्लीयता को कम करने के लिए दोस्तों, तो यह आपका चूना मिलाया जाता है। यही दे देता कि मिट्टी को क्षारीय, ये हो जाए सॉरी ये क्षारीय हो जाएगा दोस्तों। क्षारीयता को कम करने के लिए तो आपको इसमें जिप्सम मिलाया जाता है। क्षारीयता को यही देता कि मिट्टी की क्षारीयता को कम करने के लिए उसमें क्या मिलाया जाता है? तो जिप्सम को। लेकिन दिया है अम्लीयता को कम करने के लिए तो चूना को मिलाया जाता है दोस्तों। यह चूना को मिलाया जाता है। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सी मिट्टी ईंटों के लिए उपयुक्त मानी जाती है? निम्नलिखित में से कौन सी मिट्टी जो है तो ईंटों के लिए उपयुक्त मानी जाती है? तो यह आपका लेटराइट मिट्टी ईंटों के लिए प्रमुख मानी जाती है, लेटराइट मिट्टी। तो दोस्तों आज का क्वेश्चन समाप्त हो गया और मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए बाय, टेक केयर।